नमस्कार दोस्तों, स्लेटन प्लेंसिन में आपका स्वागत है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम यानी निकनेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड सिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भारत का डिट्रॉइट कौन सा है, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, काजू नगरी कौन सी है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका पैठा नगरी, जो कि है आपकी आगरा। बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा फेमस है पैठों के लिए आगरा। देखिए, पैठे को एक सब्जी है जिसको साफ़ किया जाता है और उसको साफ़ करके काट करके गर्म पानी के अंदर बॉईल किया जाता है। तो वो बॉईल करने के लिए अपन क्या है, आग का इस्तेमाल करते हैं। तो पैठा नगरी वैसे भी आगरा से संबंधित है। दूसरा है आपका ताला नगरी, जो कि अलीगढ़ से संबंधित है। तो देखिए, आपने अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी। उसमें जो लॉक था, अली बाबा गुफा के ऊपर एक बोलता था, खुल जा सिमसिम। वो एक तरह का लॉक था जिसे सिमसिम खोल देती थी। तो अली बाबा 40 चोर की कहानी में कहीं ना कहीं लॉक है और ताला है और अली बाबा है, तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ताला नगरी और अलीगढ़। सुरमा नगरी है बरेली। तो देखिए, आपने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में सुना होगा। हम बस इतना सा बोल रहे हैं कि सुरमा गिरा रे बरेली के बाजार में बहुत ही फेमस गाना है। सुरमा नगरी एक प्रकार का काजल होता है सुरमा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बरेली उत्तर प्रदेश का। खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। परफ्यूम सिटी है कन्नौज। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, खुशबू। खुशबू कैसे आप सूंघते हो, स्मेल को, वो आप अपनी नोज की मदद से सूंघते हो। तो नोज से आपको कन्नौज पकड़ में आ जाएगा। अगला है चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, बेंगल सिटी। तो देखिए, चूड़ियां बहुत फेमस हैं फिरोजाबाद की। चूड़ी क्या है, लड़कियां रोज पहनती हैं, तो रोज पहनने से आपको फिरोजाबाद पकड़ में आ जाएगा। फिरोजा, रोज रोज। चमड़ा नगरी फेमस है कानपुर। कानपुर बहुत फेमस है, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। तो देखिए, आप कैसे याद करोगे, कान पकड़ो, अपने कान को जब पकड़ोगे तो क्या हाथ में आएगा, कान की चमड़ी आपके हाथ में आ जाएगी। तो चमड़ी से आपको चमड़ा याद आ जाएगा। देखिए, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी, उत्तराखंड को। तो देख लीजिए, पहाड़ों की रानी, रानी से आप बनाइए रानी मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी क्या बहुत ज़्यादा मशहूर है, मशहूर से आप मसूरी को पकड़ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल मिलता जुलता है। पहाड़ी की मल्लिका या छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट, झारखंड को। तो पहाड़ी की मल्लिका, और मल्लिका कैसी है, हॉट। हॉट, हॉट से आप देखिए यहाँ पे नेतर हॉट, हॉट बिल्कुल ऑप्शन देखते आप पकड़ लोगे। दक्कन की रानी फिर किसको कहा जाता है, देखो रानी तक तो आपको जाना ही नहीं है, आपको दक्कन ही पकड़ लेना है। दक्कन क्या है, ये ढक्कन है। और ढक्कन किसका होता है, पानी पीने के जो बर्तन होते हैं उसको आप ढक्कन लगा के रखते हो। तो पानी या पीने से तो आपका हो गया पुणे, और दक्कन यानी ढक्कन। बिल्कुल आप आसानी से ऑप्शन देख के निकाल लोगे। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि, केरला को। तो बिल्कुल यहाँ अरबी, अरब से बनाओ आप अरबी। अरबी कैसे है भाई, कच्ची है, कच्ची से कोच्चि आपको याद आ जाएगा। कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उसका कई नाम है, जिनमें से एक है हर्ष और उल्लास का शहर, जो कि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है, एक किताब थी डोमिनिक लेपेरियर द्वारा लिखी गई थी सिटी ऑफ जॉय, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। और इस सिटी ऑफ जॉय में के बाद से ही इसको कलकत्ता को हर्ष और उल्लास का शहर यानी सिटी ऑफ जॉय कहा जाने लगा। दूसरी बात आती है डायमंड हार्बर, इसको क्यों बोलते हैं। ये एक्चुअली हल्दिया और कलकत्ता दो पोर्ट जो हैं उनके पास में डायमंड हार्बर एक सिटी है जो इन दोनों बंदरगाहों को सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए कलकत्ता को डायमंड हार्बर कहते हैं। ब्रिटिश राज के अंदर कई सारे महलों का और अच्छी अच्छी इमारतों का यहाँ पे निर्माण हुआ था, इसलिए इसे महलों का शहर कहते हैं। दुर्गों का शहर इसलिए क्योंकि यहाँ पे दुर्ग भी हैं, साथ ही फोर्ट विलियम जो है वो यहाँ पे था। अब देखिए, ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि यहाँ पे एक किला था जो अंग्रेजों ने बनवा रखा था, फोर्ट विलियम, उस पर आक्रमण किया। उस किले के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे ब्लैक होल कहा जाता था, वहाँ उसने सारे अंग्रेजों को कैद कर दिया और वो सारे अंग्रेज दम घुटने के कारण मर गए। तब से इंग्लैंड में हड़कंप मच गया, इंग्लैंड वालों ने कलकत्ता को ब्लैक सिटी उस ब्लैक होल के नाम पे बोलना शुरू कर दिया। तो देखिए, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि देखिए, कलकत्ता, मैसूर और जयपुर ये तीनों ही महलों का शहर कहा जाते हैं। तो ध्यान रखें थोड़ा कि कलकत्ता के अलावा मैसूर और जयपुर भी महलों का शहर है। देखिए, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के, देखिए सबसे पहले 7 टापुओं का नगर कहा जाता है इसको। तो क्यों कहा जाता है, तो देखिए कि जो 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगाली उपनिवेश था, तो उसने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा की जब शादी की चार्ल्स द्वितीय से 1661 में, तो वहाँ 7 टापू हुआ करते थे अपने भारत के पश्चिमी तट पर। तो उन 7 टापुओं को, जो आज की डेट में मुंबई कहा जाता है जिनको, उनको दहेज में दे दिया था। छोटे छोटे 7 टापू थे, उनको दहेज में दे दिया था, किसको, इंग्लैंड को।
तब से कहा जाता है इसको 7 टापुओं का नगर। भारत का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी है, साथ ही साथ व्यापार करने के लिए कहा जाता है मुंबई जाओ। सूती वस्त्रों की राजधानी इसलिए क्योंकि देश का पहला सफल कारखाना कावजी डावर द्वारा यहीं बनाया गया था, मुंबई के अंदर, और ये एक ज़माने में सूती वस्त्रों का यहाँ बहुत अच्छा कारोबार होता था। मैक्सिमम सिटी एक उपन्यास के नाम पर आधारित है। मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड सुकेतु महतो द्वारा लिखी गई। इसमें मुंबई को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। यहाँ के स्लम्स, यहाँ के अंडरवर्ल्ड वगैरह के बारे में विस्तार से बताया गया है। केबीसी में भी ये सवाल पूछा गया था, तब से इसको मैक्सिमम सिटी कहने लगा। भारत की आर्थिक राजधानी इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे कई मुख्यालय हैं। मनोरंजन की राजधानी, सपनों का शहर और भारत का हॉलीवुड इसको कहा जाता है बॉलीवुड के कारण, ये आपको पता है। बात करते हैं हम रेशम शहर, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर बिहार को, जो कि तसर सिल्क के लिए विश्वविख्यात है। देखिए कैसे याद करेंगे, रेशम से रेस का मतलब ही होता है भागना, तो भाग से आपको भागलपुर कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका भारत का चाय का शहर, टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़। तो देखिए जो यहाँ की चाय बागान बहुत फेमस हैं, तो चाय आप कहाँ पे रखते हो, चाय के डब्बे में, तो डब्बे से आपको डिब्रूगढ़ पकड़ लेना है। विश्व की काजू राजधानी, कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कोल्लम केरल को कहा जाता है, जहाँ लार्जेस्ट प्रोसेस्ड कैश्यू एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है कोल्लम। यहाँ सबसे ज़्यादा काजू का प्रसाधन होता है, उसको सुधारा जाता है और निर्यात किया जाता है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कैसे काजू होता है, कैसे कोल्लम होता है। पंप सिटी कहा जाता है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ जितने भी पंप्स हैं अपने को भारत के अंदर चाहिए होते हैं, 50% पंप यहाँ से ही सप्लाई किए जाते हैं। बड़ी कंपनी जो CRI पंप है, उसका मुख्यालय भी कोयम्बटूर के अंदर ही है। बिल्कुल आप आसानी से याद है। देखिए कोई भी टूर पे जाएगा तो कोई ना कोई वाहन से जाएगा, तो वाहन में वो साथ में इंजन, पंप वगैरह ऐसी चीज़ लेके भी जाता है। तो कोई टूर पे जाएगा तो ये सब चीज़ साथ में लेके जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस है संतरों के लिए और नारंगी के लिए। नारंगी में ना छुपा हुआ, तो ना से नागपुर, ना ये तो वैसे ही कनेक्ट हो रहा है। विश्वविख्यात है, संतरों की नगरी कहा जाता है इसको। ऑरेंज सिटी, बाघों का शहर भी, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी नागपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसपास जो है सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य है, साथ ही साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मुख्यालय भी यहाँ पर है। ये आपको याद रखना है। याद रखने के लिए देखिए ऐसा मानिए बाघ के ऊपर जैसे ये काले काले नाग लिपटे पड़े हों, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा, नहीं तो आप सीधे सीधे याद कर लें। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी नहीं रह गया, तो नेताओं ने एक नया पैक्ट किया जिसे नागपुर पैक्ट कहा जाता है, और उसके द्वारा नागपुर को द्वितीय राजधानी घोषित किया गया। और इसी कारण सर्दियों के अंदर विधानसभा के सारे सत्र यहाँ पर आयोजित होते हैं। चेन्नई बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है, भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहता है। देखिए डेट्रॉइट अमेरिका के अंदर है, जो ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसलिए चेन्नई हिंदुस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसको और दक्षिण भारत का गेट भी कहा जाता है। भारत की स्वास्थ्य राजधानी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया है। भारत की बैंकिंग राजधानी, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दूसरे देशों के लिए जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा चेन्नई बैंकिंग सेक्टर में के लिए देता है। सुपर प्रसारित नगर इतना बड़ा हो गया है ये, और सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर भारत के अंदर चेन्नई के अंदर है, इसलिए इसे फ्लाईओवर सिटी कहा जाता है। ध्यान रखें कि भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और एशिया का डेट्रॉइट, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। पीथमपुर जो कि धार जिले मध्य प्रदेश में है, वो केवल मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है, ना कि भारत का। भारत का डेट्रॉइट तो, या एशिया का डेट्रॉइट भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी चेन्नई है। अब इन सब चीज़ों को बड़े आसानी से अपन कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ दो शब्दों से, एक तो चेन्नई से चैन और एक डिस्टर्बेंस। तो देखिए डेट्रॉइट, डिस्टर्बेंस, तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, जब भी आपको होगा गाड़ी घोड़े जहाँ पर होंगे वहाँ आपको डिस्टर्बेंस होगा, आपको चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा, आपका जो गेट है वो भी चर्र पर्र करेगा तो भी आपको चैन नहीं आएगा। आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो भी आपको चैन नहीं आएगा। तो ये आपको फ्लाईओवर भी आपको दिख रहा है कि जहाँ फ्लाईओवर ज़्यादा होंगे वहाँ गाड़ी घोड़े ज़्यादा होंगे, नॉइस ज़्यादा होगा तो भी आपको चैन नहीं आएगा।
बात करते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु कर्नाटक को, और अंतरिक्ष का शहर, आईटी राजधानी, स्टार्टअप कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, विज्ञान शहर और गार्डन सिटी। सबसे ज़्यादा आईटी का एक्सपोर्ट जो होता है वो बेंगलुरु से होता है, इसलिए आईटी कैपिटल है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भी यहाँ पे हैं, इसलिए स्टार्टअप कैपिटल है। मैसूर पठार पर यह स्थित है, जिसको कभी कभी सिलिकॉन पठार भी कहा जाता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। पर सबसे ज़्यादा इसको आईटी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके आधार पर इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पे एक छोटी सी जगह है इस बेंगलोर के अंदर, उसके आधार पर इस पूरे शहर को, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। विज्ञान का शहर, बहुत ज़्यादा विज्ञान में प्रोग्रेस की है इसने, आईटी क्षेत्र में स्पेशली इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, एचएएल वगैरह के यहाँ मुख्यालय हैं। बात करें गार्डन सिटी तो देखिए बहुत ऐसा यहाँ का वातावरण है, क्लाइमेट है कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो कम हो गई है, पर एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस था ये गार्डन्स के लिए। आज भी यहाँ पे कब्बन पार्क, लालबाग गार्डन काफ़ी फेमस हैं। हैदराबाद की बात करें तो मोतियों का शहर कहा जाता है। बहुत आपको पता ही होगा, मोती या तो जयपुर के फेमस हैं या फिर हैदराबाद के, पर मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। निज़ामों का शहर भी हैदराबाद को कहा जाता है, हाईटेक सिटी और जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद बिल्कुल पास पास हैं, दोनों में ही बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। हाईटेक सिटी है ये बिल्कुल। देखिए दूसरी बात, बिरयानी सिटी भी इसको कहा जाता है, हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। तो एक टेस्ट लगा लेना दोस्तों जल्दी से, किस शहर को हर्ष और उल्लास का शहर के नाम से जाना जाता है। भैया देखो, हर्ष और उल्लास के साथ तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है अपने कलकत्ता के अंदर, और यही नाम था सिटी ऑफ जॉय नोवेल का। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। बिल्कुल, देखिए इसको देखो ऐसे याद कर लो, सिल्ली कौन, सिल्ली भाई, सिल्ली यानी मूर्ख। मूर्ख लोग कहाँ पर रहते हैं? जनरली बंगले में ही रहते हैं यार, बस सिर्फ याद रखने के लिए बंगले में रहते हैं। कौन? मूर्ख लोग। सिल्ली कौन। किस शहर को एशिया का डेट्रॉइट, देखिए डेट्रॉइट देखिए आपके दिमाग में, एशिया का डेट्रॉइट, अच्छा डेट्रॉइट यानी डिस्टर्बेंस कहाँ भाई? डिस्टर्बेंस होगा तो चेन नहीं आएगा भाई, चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विच सिटी इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया? आंसर विल बी ऑप्शन बी, चेन्नई। विज्ञान शहर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो देखिए बिल्कुल आसान है, ज्ञान विज्ञान की बातें आप गलियों में नहीं करते हैं, अपने बंगले पे बैठ के करते हैं भाई लोगों। बेंगलोर विच सिटी इज नोन एज साइंस सिटी? सिटी ऑफ जॉय गलत लिख गया है यार, टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है। तो सिटी ऑफ साइंस इज नो बेंगलुरु। बिल्कुल विज्ञान की बातें हैं, बंगले के अंदर बैठ के। किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है? तो भैया बाग के ऊपर काले काले धब्बे बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे उस पर नाग लिपट रखे हों। नागपुर शुड बी द करेक्ट आंसर, सिटी ऑफ टाइगर्स। किस शहर को दक्षिण भारत का गेट, दक्षिण भारत का गेट करे चर्र पर और आपको फिर चैन नहीं आएगा। तो सिक्स का ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई। किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी? तो बिल्कुल पहला कारखाना, जो सफल कारखाना आपको पता है कहाँ लगा था? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत, ये तीनों भी बहुत फेमस हैं। सॉरी, अहमदाबाद सूरत में भी सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस है, पर सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन ए, मोतियों का शहर के नाम से मजदूर। बिल्कुल आसान है भाई, जयपुर फेमस है पर नहीं होगा, ये होगा आपका हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स, हैदराबाद। किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? दक्कन यानी मेरे को याद आता है सिर्फ ढक्कन, और ढक्कन में लगाता हूँ पानी पीने के बर्तनों में। तो पुणे शुड बी द करेक्ट आंसर, क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे। किस शहर को पहाड़ों की रानी रानी मुखर्जी थी मशहूर से मसूरी। देखिए ये बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 10 का डी, मसूरी ऐसे याद करवाया था। किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के नाम से जाना जाता? मैंने तो देखो मल्लिका देखा, मल्लिका देखते मल्लिका इज हॉट से नेतर हॉट। बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। 11th का ए, इसमें क्या दिमाग लगाना है, वैसे तो याद है ही है, पर बस आपको तो सवाल बढ़ाना है। ऑप्शन विच सिटी इज नोन एज मल्लिका ऑफ माउंटेन्स? आंसर शुड बी नेतर हाट। किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मैं तो इतना ही देखा, रानी है और अरबी है तो कैसी है भाई? कच्ची है। अरबी कैसी है? कच्ची है। कोची 12th का सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ऑप्शन सी कोची हो जाएगा। किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी हर कोई बता सकता है? मुंबई है। रेशम शहर, सिल्क सिटी, देखिए रेशम शहर सिटी, रेश यानी भागना, भाग से भागलपुर, 14th का बी। सिल्क सिटी हो गया भागलपुर। भारत की स्वास्थ्य राजधानी, जो कि देखिए जिसका स्वास्थ्य खराब होगा वो उसको चैन नहीं आएगा भाई, तो
15 का बी चेन्नई आंसर है। इंडिया हेल्थ कैपिटल चेन्नई। किस शहर को मैक्सिमम सिटी, तो देख लीजिए मैक्सिमम सिटी एक नोवेल थी जो किसके ऊपर लिखी गई थी भाई, सुकेतु मेहता ने लिखी थी, मुंबई पे लिखी गई थी। मुंबई को ही मैक्सिमम सिटी कहा जाता है। मैं से मुंबई में से मैक्सिमम के शहर को भारत का चाय का शहर कहा जाता है। टी सिटी ऑफ इंडिया, तो चाय को रखते हो आप डब्बे के अंदर, डिब्रू डब्बा। 70वें का डी हो जाएगा डिब्रूगढ़। चूड़ियों का शहर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, आपको भागलपुर, बरेली, जयपुर और फिरोजाबाद। बिल्कुल सही हो जाएगा फिरोजाबाद। रोज आप क्या पहनती हैं लड़कियां, रोज रोज चूड़ियां ही तो पहनती हैं भाई। बेंगल सिटी हो गया आपका फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शहर को 7 टापुओं का नगर, तो भाई दहेज में देती है 7 टापू। किसने भैया, मुंबई। जो आज बिल्कुल कहानी बताई थी आपको मैंने, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स हो जाएगा आपका मुंबई। किस शहर को भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो जहां ऑटोमोबाइल होते हैं वहां शोर शराबा होता है, तो आपको चैन नहीं आता है। क्वेश्चन 20 का बी चेन्नई। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया हो गई आपकी चेन्नई। डेट्रॉइट भी इसको कहा जाता है, एशिया का डेट्रॉइट। किस शहर को ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आपको मैंने कहानी बताई थी नवाज सिराजुद्दौला बाली कि कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर अंग्रेजों को बंद करके मार दिया। तो ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा कोलकाता। देखिए याद रखना भी बड़ा आसान है, कोलकाता काला खाता, काला कोलकाता काला खाता, काला और ब्लैक बिल्कुल सीधे सीधे रिलेट हो रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विश्व की काजू राजधानी, कैसे काजू कैसे कोल्लम, बिल्कुल सीधा सीधा बैठ रहा था, याद रखने के लिए बोला था और कोई ट्रिक नहीं थी इसकी। तो काजू राजधानी कोल्लम केरला आपकी हो जाती है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, महलों का शहर कोलकाता ठीक है, निजामों का शहर हैदराबाद ठीक है, फ्लाईओवर सिटी दिल्ली बिल्कुल गलत है यार, फ्लाईओवर तो चेन्नई, फ्लाईओवर सिटी तो चेन्नई को बोला जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो गया भाई, सुपर प्रसारित नगर भी चेन्नई है। किन शहरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, और याद कैसे करवाता है, देखो जहां ज्यादा फ्लाईओवर होंगे तो वहां ज्यादा ट्रैफिक होगा तो आपको चेन नहीं आएगा, इतना शोर होगा चेन्नई। किन शहरों को जुड़वा शहर, तो देखो नासिक, पुणे, दिल्ली, नोएडा, भाई हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है, जुड़वा नगर, ऑप्शन डी हो गया इसका। और देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई सही है, हाईटेक सिटी हैदराबाद सही है, डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है, ऑप्शन सी गलत हो गया इसमें, भारत का हॉलीवुड मुंबई है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, दुर्गों का शहर कोलकाता है, महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नासिक है, भारत की बैंकिंग राजधानी चेन्नई है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है भारत की बैंकिंग राजधानी चेन्नई सही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु भी ठीक है, शीतकालीन राजधानी है नासिक नहीं है, नागपुर है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों इसके बचे हुए जो शहर बचे हैं, कई सारे राज्य बचे हैं, उनको हम पार्ट 2 में करेंगे, भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम पार्ट 2 के अंदर, उसको आप जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।